मुझे पकड़ कर दिखाओ अगर किसी में दम है तो। हम जरूर पकड़ लेंगे। पहले तो पकड़ना तो सीख लो। तुम रुक जाओ। पकड़ो मुझे अगर दम है। हम आ रहे हैं। मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो। हाँ, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। चलो अब सब चलते हैं, अंधेरा होने वाला है। अभी नहीं, अभी और खेलते हैं। नहीं, पता है ना, रात के वक्त बाहर निकलना गायों में मना है। कुछ नहीं होता, कितना मजा आ रहा है, खेलते हैं ना। नहीं, बस अब हम जा रहे हैं, हमें उस शैतानी जिन से डर लगता है। क्या क्या कहा, शैतानी जिन, कितने डरपूक हो तुम सब। अरे अरे कितने डरपूक हैं ये सब। अब मैं अकेला क्या करूं। बिलाल, तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है बेटा, अंधेरा होने से पहले घर आ जाया करो। चलो अब मुंह हाथ धो लो। बिलाल बेटा, आपको कितनी मर्तबा समझाया है, आपको मालूम है ना, इस शैतानी जिन की वजह से रात के वक्त बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। जी वालिदा, मैं आइंदा ख्याल रखूं। आखिर ये शैतानी जिन है कौन और सब इससे इतना डरते क्यों हैं? कल मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगा। अच्छा, तुम क्या करना चाह रहे हो? आज तो इस शैतानी जिन से मिलना पड़ेगा। मैं तो घर जा रहा हूँ, बेहतर होगा तुम भी घर जाओ। तुम घर जाओ, मैं अकेला जाऊंगा। कौन है? मैंने पूछा वहाँ कौन है? कौन है वहाँ? कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ वापस। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना होगा मेरे गायों से। अच्छा, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अरे क्यों डरा रहे हो इस बच्चे को? कौन है ये बच्चा जिसमें इतनी हिम्मत आ गई कि हमसे उलझे? पकड़ लो उसे, अब से ये भी हमारे साथ जंगल के दख्त कांटे का काम करी। पक्का काम करेंगे हम। बहुत जल्द हम ये कीमती लकड़ी बेचकर बहुत अमीर हो जाएंगे। पकड़ लो उसे, पकड़ ले। क्या हुआ बेटा इस वक्त यहाँ? मेरा बेटा बिलाल अभी तक घर नहीं आया चचा। ये तो परेशानी की बात है। तुम फिक्र मत करो बेटी, मैं गांव वालों से बात करता हूँ। बिलाल के दोस्त ने बताया कि वो इस जंगल की तरफ गया था। भाइयों, मुझे अभी अभी मालूम हुआ है कि सकीना का बेटा बिलाल जंगल गया है और अभी तक वापस नहीं आया। हमें मिलकर सकीना बेटी के बच्चे को तलाश करना होगा, लेकिन उस वक्त जंगल जाना खतरे से खाली नहीं। हाँ सही कहा, वहां तो वो शैतानी जिन रहता है। तो चलें, अल्लाह का नाम लेकर हम चलते हैं। तो ये हमें इस जंगल से भगाने आया था। कहीं ये बच्चा हमारे लिए मुसीबत न बन जाए। ये छोटा बच्चा कभी नहीं। और तुम बताओ माल का क्या बना? बस कल लकड़ी से भरा हुआ एक और ट्रक रवाना हो जाएगा तो मालिक पूरी कीमत अदा कर देगा। बस ख्याल रखना इसके पीछे कोई आए ना। इसे तुम मुझ पर छोड़ दो। देखो, अगर किसी को पता चल गया कि हम इस जंगल की कीमती लकड़ी काट कर बेच रहे हैं तो मुसीबत हो जाएगी। अरे फिक्र मत करो, इस जिन के डर से कोई यहाँ नहीं आता। बिलाल! ध्यान से सब लोग चौकन्ना रहें। रुको, वो देखो जंगल की तरफ से कोई रोशनी दिखाई दे रही है।
सब इस तरफ चलो जल्दी। मुलाल कहाँ हो तुम मेरे बच्चे? जी बुजुर्ग, हम सब तैयार हैं। जवाब दो। अब मैं चलता हूँ। कल तुम्हें भी दूसरे गांव में भेज दिया जाएगा, वहां जाकर दिखाना अपनी बहादुरी। लेकिन ये कौन है भला? ये ये हमारा ही आदमी है जिसे हमने लोगों को डराने के लिए शैतानी जिन बनाया हुआ है। ये कैसी आवाजें हैं? खड़े क्या हो जाकर देखो, ये केस की आवाज है। कुछ लोग इसी तरफ आ रहे हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पकड़ो उसे। अम्मी, आपको मालूम है यहाँ कोई शैतानी जिन नहीं, कुछ लालची लोग हमारे जंगल की लकड़ियाँ काट कर बेच रहे हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि कोई भी जंगल की तरफ आए। मुझे लगता है इस वक्त हमें यहाँ से चलना चाहिए और सुबह इस मसले को हल करते हैं। हाँ ठीक है। क्या हाल कर दिया जंगल का? ये देखो तो ये है शैतानी जिन की हकीकत। गांव वालों, हमारे लोगों ने आज सुबह जंगल का कोना कोना छान मारा, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। जंगल में कोई शैतानी जिन नहीं था। ये सब इसलिए किया गया ताकि लोग जंगल में न जाएं और वो लालची लोग हमारे जंगल की लकड़ियां बेच सकें। हमारे बेटे बिलाल की बहादुरी और गांव वालों के इत्तेहाद और इत्तेफाक की वजह से अब गांव के लोग इस शैतानी जिन के डर से आजाद हैं। ऐसी मजीद कहानियों के लिए हमें सपोर्ट करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। जी, ज़ू।